दोस्तों आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर टेक्निक्स। एक साल के बाद जो हमें एक्सपीरियंस आई ब्लॉगिंग और यूट्यूब में, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप भी चाहते हो ब्लॉगिंग करने के लिए या यूट्यूब में काम करने के लिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए या यूट्यूब आपको करना चाहिए। ब्लॉगिंग और यूट्यूब में लोग असफल क्यों होते हैं, इसका मेन वजह यह है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि अगले स्टेप क्या है। यहाँ पर मैं आपके सामने करीब 6-7 स्टेप लाया हूँ, जिसको आपको वन बाय वन करके देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप भी ब्लॉगिंग या यूट्यूब की शुरुआत कर सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। साथ ही यदि वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिलती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। यदि आप ब्लॉगिंग और यूट्यूब करना चाहते हो तो सबसे पहले ब्लॉगिंग के बारे में देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉगिंग को देख लेते हैं। ब्लॉगिंग यदि आप करना चाहते हो तो आपको कोई सा भी लैपटॉप चाहिए, ठीक है। लैपटॉप और इंटरनेट की रिक्वायर्ड होगी। तो यदि आप कम प्राइस में लेना चाहते हो जो भी लैपटॉप है, तो आप इसके लिए चले जाओगे बड़ा मार्केट में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बड़ा market.in और मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर चले जाना और यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप क्लिक कीजिए। कैटेगरी पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेगी, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सेकेंड हैंड लैपटॉप, ठीक है। सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर ढेरों सारी लैपटॉप देखने को मिलेगी, जो कि आपको कम प्राइस में मिलेगी। 14,999, 13,000, जो कि यहाँ पर i5 7 जनरेशन, ये सारा का सारा आपको 11,000, 22,000, अच्छा से अच्छा लैपटॉप है ये। और फिर यहाँ पर 21,000, ये सब लैपटॉप आप यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर लिस्ट इसीलिए किया है कि यदि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यदि बाय नाउ पर क्लिक कर तो ये 11,000 का, तो आपको ये लेके चले जाएगी कहाँ पर, ये आपको लेके चले जाएगी अमेज़न पर। यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पूरी जानकारी आप ले सकते हो। ये रिफ्रेश लैपटॉप मतलब जो है कि इसको फिर से रिफ्रेश किया गया है और ये आप परचेस करके आसानी से काम को शुरू कर सकते हो। जब आपके पास लैपटॉप हो जाए तो आपके पास इंटरनेट होनी चाहिए, और इंटरनेट करने के लिए आपको सबसे अच्छी जो होती है वो आपकी मोबाइल की इंटरनेट। और ब्लॉगिंग में आपको कोई ज़्यादा बड़ा से बड़ा ज़्यादा इंटरनेट की रिक्वायर्ड नहीं होती। ये छोटा सा मोबाइल से भी आपका इंटरनेट जिसमें चलता है उससे भी आपका काम चल जाता है। अब यदि आते हैं ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्लेटफॉर्म क्या चाहिए। तो प्लेटफॉर्म के लिए आप यदि जाओगे तो आपको चाहिए होता है होस्टिंग एंड डोमेन की। होस्टिंग एंड डोमेन क्या होती है, यदि उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो होस्टिंग होती है, एक आपके पास में होस्टिंगर होती है, जहां पर आपका जो डोमेन होता है वो होस्ट होता है। बेसिकली आपका जो वेबसाइट है वो होस्ट होता है वहां पर, और जो कुछ आप लिखते हो अपने डोमेन में, जो कुछ आप टेक्स्ट या वीडियो या फिर इमेजेस वगैरह ऐड करते हो, वो होस्ट होती है आपके होस्टिंगर के थ्रू। तो ये आपको बहुत ही रिक्वायर्ड होती है और इसके बिना आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हो। इसके बारे में यदि जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँ। अब आते हैं फ्रेंड्स टूल्स के लिए। यदि टूल्स में जाओगे तो टूल्स क्या चाहिए आपको, कैनवा प्रो बहुत ही रिक्वायर्ड है। बिना कैनवा प्रो का आपका कुछ भी काम नहीं होने वाला है। बेसिकली इसमें जो रिक्वायर्ड होती है वो इमेजेस की होती है, तो इमेज बनाने के लिए आपको कैनवा प्रो की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब चले आते हैं ब्लॉगिंग का। यदि आप करेंगे तो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको कीवर्ड की भी जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आपको एक टूल्स आती है, वो है सेमरस, जिसको आपको लेना है। ये बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी, जो कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट में बता दूंगा कि ये कितने में आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं राइटिंग यदि आप करना चाहोगे तो आप चैट जीपीटी से कर सकते हो। यदि आपको खुद स्किल है राइटिंग करने की तो आप खुद से भी आप राइट कर सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है और इसके थ्रू आप मोनेटाइज भी अपनी वेबसाइट को कर सकते हो। आगे आते हैं यहाँ पर एडसेंस। एडसेंस जो है वो जब आप ये सब कर लेते हो तो एडसेंस का अप्रूवल, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है ब्लॉगिंग में कि आपको 4,000 वॉच टाइम पुराना है या फिर 1,000 सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें यह है कि आपको काम करना है इसमें, और एक बार ब्रांड यदि बन जाते हो ना, तो फिर यदि एडसेंस आपका अप्रूवल होता है तो आप रातों रात, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त जो है कि आपकी अर्निंग होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्निंग की नहीं होती, अर्निंग होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है ब्लॉगिंग में।
तो ये आप मतलब जो है ना, जैसे आपका अभी यदि आप देखोगे बहुत ऐसे वेबसाइट है जो कि आपके आपके दिमाग में आता होगा, जिसका नाम आपको याद है, क्लिक करते हो वहाँ पर जाते हो तो वो एक ब्रांड बन चुका है आपके लिए। वहाँ पर आपको क्लिक करते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से सॉल्व होती है, सिंपल सी बात है। तो उसी टाइप से वहाँ पर आपने देखा होगा एडसेंस, वहाँ पर एड चलती है बहुत सारी, तो वहाँ पर आप एड देखते हो, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। फिर यदि आप परचेज करते हो तो वहाँ से आप परचेज करते हो। एडसेंस की अर्निंग इसी टाइप से होती है। इसके अलावे जो अदर अर्निंग करने का जो सोर्स है या फिर ऑप्शन है वो है आपका एफिलिएट, या फिर अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को मैंने यहाँ पर लिस्ट नहीं किया है, लेकिन यदि आप देखोगे तो ब्लॉगिंग करने के ढेरों सारी ऑप्शंस हैं, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आते हैं बारी जो है इसकी इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होने वाला है? इन्वेस्टमेंट यदि आप देखोगे ना तो आपको करीब करीब डोमेन प्लस होस्टिंग में 2500 के आसपास 2300-2400 लगती है। तो 1 ईयर की सालाना आपको यहाँ पर लगने वाली है, तो 1 ईयर की आपको यहाँ पर लगेगी। और यदि आप इसमें कैनवा प्रो लेना चाहते हो तो कैनवा प्रो में 299, 399, 4 जैसा मार्केट में मिलता है वैसा आप लोगे, ठीक है। अब ये काम चलाओ होती है। अब यहाँ पर आते हैं सेमरस। सेमरस का भी वो इसी टाइप से होती है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और यहाँ से आपका जर्नी शुरू होता है ब्लॉगिंग का। यदि आपको ये सब नहीं मालूम है तो फिर आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। और यदि आप ये जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फ्री में सीखना है तो एक चैनल मैं क्रिएट किया हूँ, तो उसमें अभी मैं ब्लॉगिंग नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यदि ब्लॉगिंग सीखना है तो आप उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं कुछ कुछ बताते रहता हूँ। और यदि आपको जल्द से जल्द सीखना है तो कोर्स आपको लेना होगा, कोर्स के थ्रू आपको जाना होता है। तो दोनों स्किल्स है, दोनों स्किल्स में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, दोनों को सीखना ही पड़ता है, ऐसे आप नहीं कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब चले आते हैं यूट्यूब की बारी पर। ब्लॉगिंग हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है कि इसमें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाली है। अब आते हैं यूट्यूब को पहले हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप वही कीजिए 2025 में। यदि आप चाहते हो कुछ करने के लिए तो आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, आपका जो यूट्यूब शुरुआत होगी, यूट्यूब की शुरुआत करने के लिए आपको एक इंटरनेट रिक्वायर्ड है इसमें भी, और लैपटॉप की रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पर YouTube के लिए जो है ना, आपको जो इंटरनेट चाहिए वो मोबाइल का नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल में आपको 1 GB से 2 GB ही फ्री मिलती है यदि आपके पास जियो का सिम है या फिर एयरटेल का सिम है, ठीक है। तो पर डे आपको इतना सही मिलता है और ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ा कुछ आगे बढ़ना होगा और अनलिमिटेड आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि आपको इंटरनेट मतलब जो है कम, क्योंकि यदि जब आप अपलोड करोगे वीडियो तो वो वीडियो आपका लंबे हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरनेट वहाँ पर कंज्यूम होगा। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर लैपटॉप जो रिक्वायर्ड होगी वो i5 से एबो चाहिए, ठीक है। i5 से एबो, जहाँ पर मैंने बड़ा मार्केट जो अपना बताया वेबसाइट, वहाँ पर जाना। i5 प्लस से आप ले सकते हो जो भी लैपटॉप। 16 GB का रैम होना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये जो है ना आपका वीडियो एडिटिंग करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो YouTube करने के लिए चाहिए तो आपको एक लैपटॉप चाहिए जो कि 5GB जो i5 है और 16 GB से ऊपर का रैम चाहिए, और इंटरनेट आपको तगड़ी होनी चाहिए। इसके बिना आप YouTube में सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चैनल क्रिएट करना है। सिंपली कोई चैनल पकड़ के नहीं उठाना, क्योंकि आपका तो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है, नहीं आपका न्यूज़ से रिलेटेड है। आपका यदि कोई ऐसा स्पेसिफिक जो माइक्रो न्यूज़ होती है उसके रिलेटेड यदि आप यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो, जैसे एजुकेशनल चैनल वगैरह, तो फिर आपको अच्छे तरीके से आपको अपने चैनल को रिसर्च करके क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब चले आते हैं टूल्स में। टूल्स में क्या है फ्रेंड्स, आपको चाहिए होगा कैनवा प्लस वीडियो एडिटिंग। ये दो टूल्स बहुत ही रिक्वायर्ड है यदि आप यूट्यूब में आना चाहते हो। यूट्यूब के लिए आपको कैनवा और प्लस वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, दोनों का स्किल आपके पास में होना भी चाहिए। अब फ्रेंड्स चले आते हैं कीवर्ड में। कीवर्ड क्या होती है, कीवर्ड दोनों में होती है, ठीक है। आपका यूट्यूब में भी और ब्लॉगिंग में भी, दोनों में कीवर्ड की रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पर कीवर्ड आपको रिसर्च करना होता है। सिंपली कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियो आप पकड़ के डाल दिया उसमें व्यू आ ही नहीं रहा है,
तो इंगेजमेंट नहीं बढ़ रहा है तो फिर यूट्यूब में कोई आने का, इसीलिए लोग सफल होते हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करना बहुत रिक्वायर्ड होती है और कीवर्ड में आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो टूल है वो चाहिए आपको vidIQ। ठीक है, ये बहुत बेस्ट लेवल का टूल्स है जिसका मैं भी यूज करता हूँ। आगे आते हैं, ये है आपको वीडियो शूट। ठीक है, जब आप वीडियो शूट करते हो, कैप्चर करते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कैमरा। आप यदि ऐसा बनाते हो अपने फेस के थ्रू, फेसलेस बनाते हो, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए उसके लिए, और एक अच्छा सा माइक चाहिए होता है। तो वो भी यदि आप लेना चाहते हो तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, जा करके वहाँ से आप परचेज कर सकते हो यदि आप यूट्यूब में आना चाहते हो। ठीक है, तो दोनों सभी चीज़ का मेरे पास में एक्सपीरियंस है, दोनों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यही आप समझें कि मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे जगह कोई नहीं बताता जो डिटेल से बताता है। हमारे पास में ये कंप्लीट एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, इसीलिए ये हमारे पास में एक्सपीरियंस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आपके पास में एडसेंस अप्रूवल यहाँ पर आपको करना पड़ता है। यहाँ पर भी यदि आप एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको क्या होना चाहिए, आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप देखोगे ना तो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आपको 4000 का वॉच टाइम आपको चाहिए होता है। ठीक है, 4000 का वॉच टाइम और प्लस 1000 का सब्सक्राइबर आपको चाहिए होता है। तो मेरे पास में कई सारा ऐसा इंक्वायरी होते रहता है और मेरे पास में ये पूछा जाता है कि 4000 वॉच टाइम घंटा कैसे पूरा जाए। तो ये बहुत ही आसान है और ये 1000 सब्सक्राइबर भी बहुत ही आसान से अचीवमेंट होती है। यदि आप अपने चैनल को बनाते हो, क्रिएट करते हो और ये यदि आपका नहीं कंप्लीट हुआ है तो आपको एडसेंस से अर्निंग नहीं होगी। और जब एक बार यदि आपका सब्सक्राइबर 1000 हो जाता है तो फिर आपको ये लाइफ टाइम के लिए अर्निंग देता है। अब इसमें अदर अर्निंग करने का क्या ऑप्शन है या क्या वे है, क्या तरीका है कि एडसेंस के अलावे जो एड चलती है, एडवर्टाइजमेंट होती है आपकी वीडियो पर, उसके अलावे और क्या अर्निंग हो सकती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे अफिलिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, यदि आप वहाँ से माइक परचेस करते हो या फिर कुछ भी परचेस करते हो, वो हमारा अफिलिएट लिंक है जो कि मैंने अमेजन के साथ क्रिएट किया है। और यहाँ पर कोई परचेस करता है तो वहाँ से मुझे भी कमीशन मिलती है छोटा सा, लेकिन आपको पे उतना ही करना होता है जितना आपको अमेजन आपको चार्ज किया। सपोज मान के चलिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज़, तो आपको 100 रुपीज़ ही पे करना है। लेकिन यदि मैंने उससे क्या किया, आपको अफिलिएट लिंक प्रोवाइड किया, तो उसके थ्रू यदि आप परचेस करते हो तो उसका बेनिफिट मुझे कुछ मिल जाती है, जो कि मैं अपने जो वर्क है, ये सारी चीज़ जो मैं आपके लिए लाता हूँ उनके लिए मैं उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। तो अफिलिएट कर सकते हो और इसके बाद अपने जो प्रोडक्ट है, यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसका भी प्रमोट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा है, उनके पास में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का रिव्यू होता है। वो बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, यदि आप लेना चाहते हो ये मैं आपको इतने प्राइस में दे दूंगा, और इस टाइप से अपने प्रोडक्ट को वो लोग सेल करते हैं। और YouTube में ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं क्योंकि वहाँ पर फेस होती है, कई बार फेसलेस चैनल होती है, ये सारी चीज़ होती है। YouTube पर ज़्यादा थोड़ा सा विश्वास बढ़ा होता है। अब दोनों में इन्वेस्टमेंट हमने देखा ब्लॉगिंग में, तो YouTube में भी देख लेते हैं क्या इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने बताया कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको चाहिए vidIQ, और इसके प्राइस जो है करीब 3000 रुपया पड़ती है, जो कि सालाना आपको पे करना होता है। माइक आपको वन टाइम ही लेना होगा। माइक में आप जा सकते हो, ये 1500 से 2500 के बीच में है, बहुत अच्छा माइक मिलता है जिसका मैं भी यूज करता हूँ, जिससे शुरुआत मैं भी किया था, वो बोया से शुरुआत किया था। अभी मेरे पास में जेनरो का है तो वो भी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग करने के लिए भी आपको चाहिए होगा कोई टूल्स, और यदि आपके पास टूल्स नहीं है तो वीडियो एडिटिंग आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप फिल्मोरा के साथ जा सकते हो। फिल्मोरा थोड़ा सा बेस्ट है और बिगिनर के लिए, और यदि आप एडवांस लेवल में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको जरूर जो है कि मैं रिप्लाई कर दूंगा सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर यदि आप जोड़ोगे तो करीब इसमें 3000 का आसपास जो है कि आपको 3000 तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसके अलावा आपको इंटरनेट, लैपटॉप जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको 12-15 हज़ार का मिल जाती है। तो करीब जो है कि यदि आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हो तो आपको मैं करीब आपको 20,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है। और यूट्यूब यदि आप करना चाहते हो तो करीब करीब इसमें भी आपको इधर हो गया, आपको अच्छा सा लैपटॉप यदि चाहिए, और यदि आपके पास लैपटॉप है तो अलग बात है, ठीक है। तो मैं इसमें एक नए लोगों के लिए बता रहा हूँ कि इसमें आपको करीब करीब 20-22 हज़ार रुपये इसमें पड़ेंगे, और फिर 3, 2, 5 और 3 करीब करीब आपको 35 हज़ार के आसपास पड़ने वाली है। तो ये 20 हज़ार और ये 35 हज़ार के आसपास आपको पड़ेगी नए लोग के पास, जिसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जीरो से शुरुआत करने वाले। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। ब्लॉगिंग की डिसएडवांटेज क्या है और यूट्यूब की डिसएडवांटेज क्या है, सभी चीज़ों के हमने बताई। अब डी एडवांटेज में जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग की जो डिसएडवांटेज है उसमें आपका जो सब्सक्राइबर होता है, जो आप जो भी सब्सक्राइब करते हो ना, वो सब्सक्राइबर आपके पास रुकता नहीं है। उसके लिए भी आपको एक टूल्स लेना होता है। सबसे अच्छा जो टूल्स होता है और बड़े लेवल की टूल्स होती है वो होती है लारापुस, जिसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है और लाइफ टाइम तक के लिए वो वर्क करती है। यदि आप ब्लॉगिंग फील्ड में आते हो तो वो आपको लेना होता है, और लारापुस का प्राइस आप जानते ही हो 80,000 प्लस होता है विद जीएसटी के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और यदि आप ब्लॉगिंग करते हो और आपका यदि कोई भी क्लाइंट जो सब्सक्राइबर होता है वो रुकता नहीं है, तो फिर आपका ब्लॉगिंग का जो है ना ट्रैफिक वो घटेगा, आपका बढ़ेगा कभी सर्च, क्योंकि आप जो है ना ब्लॉगिंग करते हो तो ये आपको ऑर्गेनिक सर्च पर आपको डिपेंड नहीं होना है। और यदि आप ऑर्गेनिक सर्च में रहते हो तो फिर आपका ब्लॉगिंग उतना नहीं चलेगा और आप शुरू में ही डीमोटिवेट हो जाओगे। 1 साल बीत जाएगा, 2 साल बीतेगा, तीसरा साल में आप छोड़ दोगे, ठीक है। यूट्यूब के बारे में आते हैं। यूट्यूब का डिसएडवांटेज इसमें तो ज़्यादा कुछ दिखाई मुझे नहीं पड़ा है, लेकिन इसमें व्यू नहीं आती है, ठीक है। इसमें व्यू नहीं आती है। व्यू नहीं आने का मतलब ये है कि आपका जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का वो समझ नहीं पाता है आपके जो चैनल है। उस चैनल को समझने के लिए आपको अच्छे तरीके से एसईओ करना होता है। तो व्यू नहीं आती है तो फिर आप क्या होते हो कि डीमोटिवेट हो करके आप फिर यूट्यूब छोड़ देते हो। जितने भी लोग डीमोटिवेट करके छोड़े हुए हैं यूट्यूब, उसका मेन वजह यह है कि उनको जानकारी नहीं होती है। अब मैंने यहाँ बताया आपको 1000 सब्सक्राइबर और ये 4000 जो वॉच टाइम है, ये पुराना बहुत ही आसान है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि 1000 यदि आपके पास सब्सक्राइबर हो जाती है, 10 मिनट का वीडियो बनाते हो, तो एक दिन यदि आपका चला तो 10,000 कितना हो गया आपका, 10,000 का आपको ये व्यू आ गया। 10,000 मतलब मिनट का, 10,000 को आप डिवाइड करो, धीरे धीरे करके आपको ये टाइम बढ़ेगी। इसमें कम से कम आपको 1 से 2 मंथ आपको इंतजार करना होता है, और ये यूट्यूब भी आपका मोनेटाइज हो जाती है। तो इसके अलावा आप अफिलिएट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो अपने जो प्रोडक्ट है वो उसको भी। तो दोनों प्लेटफॉर्म बेस्ट है, आपकी मर्जी है, जिसमें भी आप चले जाओ। अब बातें हैं बारी मेहनत करने की। मेहनत किसमें कितनी है? मेहनत देखिए, ब्लॉगिंग में मेहनत आपको कम लगेगी क्योंकि आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है, और फिर आपको यदि कुछ टूल्स होती है जैसे सेमरस होती है, ये कीवर्ड आपको पहले से दे देती है कौन सा बेस्ट लेवल का कीवर्ड है। आपको सिर्फ राइटिंग करना है। राइटिंग करने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी कई टूल्स से जो एआई टूल्स आ चुकी है अभी, तो वहाँ से आप ले करके आप राइटिंग कर सकते हो। ये हो गई ब्लॉगिंग। अब आते हैं इसमें यूट्यूब में। यूट्यूब में क्या है कि आप जो भी वीडियो बनाते हो उसके लिए भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, जो कि आपको वीडियो को हेल्प करती है। लेकिन वीडियो बनाने के बाद में आपको एडिटिंग करनी होती है, तो इसमें टाइम कंज्यूम होती है, ठीक है। तो यदि आपको बहुत ही बैठने का शौक है, बैठ करके काम करने का, तो आप यूट्यूब के साथ चले जाओ, और या फिर आप ब्लॉगिंग के साथ चले जाओ। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में जो हमारे एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो भी आप करना चाहो आपकी मर्जी है, और यदि आपको और भी क्लियर होना है तो आप मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, ब्लॉगिंग या यूट्यूब। यदि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ब्लॉगिंग करके अर्निंग करना चाहते हो 2025 में, तो ब्लॉगिंग शुरुआत करो। अगर यूट्यूब से करना चाहते हो तो यूट्यूब शुरुआत करो, लेकिन कुछ तो कुछ शुरुआत करो। आगे हमारी बारी आती है हेल्प करने की, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और फुल यदि आपको कोर्स या फुल आपको सीखना है इसके बारे में कि ब्लॉगिंग कैसे होती है, 0 लेवल से मुझे शुरू करना है, तो आप मुझसे संपर्क करो। मैं आपको जरूर जो है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 1 साल हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं मतलब 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन 1 साल मैं डेडिकेशन के साथ में मैं बच्चों के साथ में बैठा हूँ, उसको मैं सिखा रहा हूँ, अपना भी सीखा हूँ, और जो हमारी एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या यूट्यूब करना चाहते हैं। सबसे पहले वो क्लियर हो जाए कि उनके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह का वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।